नमस्कार दोस्तों, थिंक आइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम मध्यकालीन भारत उस समय की राजनीति, समाज और संस्कृति पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम 8वीं से 17वीं सदी के मध्य की भारत की चर्चा करेंगे। हमारा टॉपिक है उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष, जिसमें हम मालवा और मेवाड़ के बारे में जानेंगे और 15वीं सदी में मेवाड़ की स्थिति के बारे में जानेंगे। 15वीं सदी में मेवाड़ का उदय उत्तर भारत के राजनीतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण तत्व था। हम बता चुके हैं कि अजमेर से निकाले जाने के बाद चौहान किस तरह रणथंबोर चले गए, जहां उन्होंने एक शक्तिशाली राज्य स्थापित किया। रणथंबोर पर अलाउद्दीन खिलजी की विजय के साथ राजपूताना में चौहानों की शक्ति अंततः समाप्त हो गई। उसके खंडहरों पर अनेक नए राज्य पैदा हुए। इनमें एक था मारवाड़ राज्य, जिसकी राजधानी जोधपुर थी। नागौर का मुस्लिम रजवाड़ा इस क्षेत्र का एक और महत्वपूर्ण राज्य था। अजमेर, जो मुस्लिम सूबेदारों की राजधानी था, अनेक हाथों में गया और वह उभरते राजपूत राज्यों के बीच टकराव का कारण था। पूर्वी राजपूताना का स्वामित्व भी विवाद का कारण था और इस क्षेत्र में दिल्ली के सुल्तानों की गहरी दिलचस्पी थी। मेवाड़ राज्य का आरंभिक इतिहास धुंध के पर्दे में है। मेवाड़ का संस्थापक गहलोत वंश के बप्पा रावल को माना जाता है, जो कहते हैं कि 7वीं सदी में गुजरात से आकर राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों पर अधिकार जमा बैठे। चित्तौड़ से गहलोतों ने रतन सेन के समय तक शासन किया, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने हराया था। फिर चित्तौड़ सिसोदियों के हाथों में चला गया, जो गहलोतों के अधीन रह चुके थे। 14वीं सदी के अंतिम और 15वीं सदी की पहली चौथाई में राणा लाखा और मोकल ने मेवाड़ को राजस्थान का सबसे शक्तिशाली राज्य बना दिया। किंतु मेवाड़ को एक सिरमौर राज्य बनाने का श्रेय राणा कुंभा 1433 टू 1468 को जाता है। अपने अंदरूनी शत्रुओं को हराकर सावधानी के साथ अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के बाद कुंभा ने बूंदी, कोटा और गुजरात की सीमाओं पर स्थित डूंगरपुर को जीतने का प्रयास किया और ये फिर से उन्होंने लड़ाइयाँ शुरू कर दी। कोटा पहले मालवा के प्रति निष्ठावान था और डूंगरपुर गुजरात के प्रति। इस कारण इन दोनों राज्यों के साथ उसका सीधा टकराव हुआ। टकराव के और भी कारण थे। नागौर के खान ने, जिस पर राणा कुंभा ने हमला किया था, गुजरात से सहायता की प्रार्थना की। राणा ने महमूद खलजी के एक विरोधी को अपने दरबार में शरण भी दी थी, बल्कि उसे मालवा की गद्दी पर बैठाने का प्रयास तक किया था। बदले में महमूद खलजी ने राणा के कुछ विरोधियों को शरण और सक्रिय प्रोत्साहन दिया। इनमें राणा का भाई मोकल भी शामिल था। कुंभा अपने पूरे शासनकाल में गुजरात और मालवा से टकराने में ही उलझा रहा। अधिकांश समय राणा को मारवाड़ के राठौरों से भी टकराना पड़ा। मारवाड़ का राज्य कुछ समय तक मेवाड़ के अधिकार में था, पर जोधा राव जोधा के नेतृत्व में एक सफल संघर्ष के बाद वह जल्द ही स्वतंत्र हो गया था। उसी ने 1459 में जोधपुर गढ़ की नींव रखी थी। हालांकि राणा कुंभा चारों तरफ से बुरी तरह से घिरा हुआ था, पर मेवाड़ में अपनी स्थिति बनाए रखने में वह काफ़ी सीमा तक सफल रहा। गुजरात की सेनाओं ने एक बार कुंभलगढ़ पर कब्जा किया, जबकि मालवा को महमूद खलजी दूर अजमेर तक धावा बोलने और वहां अपना सूबेदार बिठाने में सफल रहा। राणा इन हमलों को नाकाम बनाने में तथा रणथंबोर जैसे कुछ बाहरी क्षेत्रों को छोड़ अधिकांश जीते गए क्षेत्रों पर अधिकार बनाए रखने में सफल रहा। तमाम बाधाओं के बावजूद ऐसे दो शक्तिशाली राज्यों का सामना करना राणा कुंभा की कोई मामूली उपलब्धि नहीं थी। कुंभा विद्वानों का संरक्षक था और स्वयं भी एक विद्वान था। उसने अनेक पुस्तकें रची थी, जिनमें से कुछ तो आज भी पढ़ी जाती हैं। उसकी महल के खंडहर और उसका विजय स्तंभ, जिसे उसने चित्तौड़ में बनवाया था, दिखाते हैं कि वह एक उत्साही निर्माता भी था। सिंचाई के लिए उसने झीलें और जलाशय खुदवाए। उसके काल में बने कुछ मंदिरों से स्पष्ट है कि संगत तराशी, मूर्तिकला आदि कलाओं का स्तर ऊंचा था। संगत राशि, मूर्तिकला आदि कलाओं का स्तर बहुत ऊंचा था उसके समय। कुंभा के बेटे उदा
ने गद्दी पाने के लिए उसकी हत्या कर दी। हालांकि उदा को जल्द ही अपदस्थ कर दिया गया, पर वह अपने पीछे एक गद्दी विरासत छोड़ गया। अपने भाइयों के साथ एक लंबे भातृघाती युद्ध के बाद कुंभा का एक पोता राणा सांगा 1508 में मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। कुंभा की मृत्यु और राणा सांगा के उदय के बीच सबसे महत्वपूर्ण विकासक्रम मालवा का तीव्र आंतरिक विघटन था। शासक महमूद द्वितीय की मेदिनी राय से खटपट हो गई थी। वह पूर्वी मालवा का एक शक्तिशाली राजपूत नेता था, जिसने उसे गद्दी पाने में सहायता दी थी। मालवा के शासक ने गुजरात से सहायता की प्रार्थना की, जबकि मेदिनी राय सहायता पाने के लिए राणा सांगा के दरबार में गया। 1517 में एक लड़ाई हुई जिसमें राणा ने महमूद को हराया और उसे बंदी बनाकर चित्तौड़ ले गया। कहते कि उसने 6 माह बाद महमूद को उसके एक बेटे को बंधक रख कर छोड़ दिया। ऐसा कहते हैं कि उसने 6 महीने बाद महमूद को उसके एक बेटे को बंधक रखकर छोड़ दिया। चंदेरी समेत पूर्वी मालवा राणा सांगा की अधिराजी में आ गया। मालवा के विकास क्रमों ने दिल्ली के लोधी सुल्तानों को चिंतित कर दिया था, जो स्थिति पर गहराई से नज़र रखे हुए थे। लोधी सुल्तान इब्राहिम ने मेवाड़ पर हमला किया, लेकिन खटौली में राणा सांगा के हाथों उसे गहरा धक्का लगा। अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए इब्राहिम लोदी पीछे हट गया। इसी बीच बाबर भारत के दरवाजे पर दस्तक देने लगा था। इस तरह 1525 तक उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति तेजी से बदल रही थी और उत्तर भारत पर वर्चस्व के लिए एक निर्णायक और संघर्ष अपरिहार्य लगने लगा था। धन्यवाद।